इलेक्शन के लगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। हाँ क्योंकि उनके पास आम पब्लिक के लिए तो समय होता ही नहीं है। हाँ, उसमें ठीक है। उसमें तीन तीन जने हाथ जोड़ के आएंगे, हाँ। पार्षद भी आएगा हाथ जोड़ के, विधायक भी आएगा हाथ जोड़ के, और सांसद भी आएगा हाथ जोड़ के। वो तो आएंगे, इकट्ठे आएंगे। कह रहे कि मैंने स्कूल में, ये स्कूलों में काम कराया, हाँ। उस 45 विधायकों का एक बच्चा आप दिखा दीजिए कि उनका सरकारी स्कूल में पढ़ा हो। हमारे अमित शाह जी का लड़का पढ़ रहा है, सरकारी इसमें पढ़ रहा वो। लेकिन दिल्ली के 12th क्लास के स्टूडेंट स्कूल से वो भी तो नीट क्वालिफाई कर रहे हैं। नीट क्वालिफाइड किया था उन्होंने और वहाँ पे अच्छे मार्जिन से वो किया था उन्होंने क्लियर। ठीक है, उनपे कोई एलिगेशन नहीं लगा। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीतार और आप देख रहे हैं RL TV इंडिया। तो अभी देश के अंदर काफी ज्यादा मुद्दा गर्म चल रहा है, एक देश एक चुनाव, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन। और अभी से नहीं, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पहले से भी कहते आए हैं कि देश में एक देश एक चुनाव होना चाहिए, ताकि जिस प्रकार की कोई ऐसी अटकलें देखने को मिलती हैं या फिर कभी जो है दिक्कतें आती हैं, वो सारी दिक्कतें खत्म हो सकें और एक साथ जो सारे चुनाव हो सकें। वैसे मैं बात करना चाहूँगा यहाँ के लोग क्या कहते हैं। नमस्कार जी। अभी देश में मुद्दा चल रहा है एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? देखिए, अगर इकट्ठे चुनाव हों हाँ तो बहुत पैसा बचता है, बहुत पैसा लगता है। देखो जी, इलेक्शन के अंदर अच्छा। आज की डेट ठीक है। अब कुछ सरकारें ऐसी हैं, जैसे अब आप महाराष्ट्र की लगा लीजिए कि अभी बनी है ताजी ताजी। अब आप उनको कहेंगे कि सस्पेंड करके नए सिरे से होंगे। लेकिन अगर सारे इलेक्शन कुछ ऐसा बीच में दौर बनाया जाए, चाहे उसमें मोदी जी को अपनी बलि देनी पड़े, चाहे जैसे भी है मतलब अपनी सरकार की बलि देनी पड़े, चाहे बाकी सब स्टेटों की जिनको अभी कुछ टाइम हुआ हो, तो सब अगर इकट्ठे चुनाव होंगे, उसके अंदर एक चीज और हो जाती है कि अगर पब्लिक में क्या हो जाता है कि एक तरफ सोचे कि मैंने देश के लिए ये करना है और एक तरफ सोचे कि मैंने अपने स्टेट के लिए ये करना है, तो उसमें दोनों मुद्दे जो उनसे ना कवर हो जाते हैं कि स्टेट का भी मुद्दा कवर हो जाता है और देश का भी मुद्दा कवर हो जाता है। कि जैसे यहाँ पर दिल्ली की सरकार में लगा लो, अब दिल्ली के में आप सोचो जिसको 63 MLA दिए हों, दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली की पब्लिक ने 63 MLA दिए हों और वहाँ पर एक भी MP ना भेजे, एक भी सांसद नहीं दिया, तो उसमें क्या हो जाता है कि देश को दिखता है कि मुझे देश के लिए ये चाहिए और स्टेट के लिए ये चाहिए। तो जो मुद्दे होते हैं वो असेंबली की बात करें, स्टेट असेंबली की, तो वो अलग होते हैं, लेकिन लोकसभा की बात करें अगर तो पार्लियामेंट के लिए अलग होते हैं। दोनों मुद्दे अलग होते हैं, तो जनता जो है उस टाइम पर थोड़ी सी संशय नहीं पड़ जाएगी अगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, बात सुनो, किसी को एक बेटा प्यारा होता है, किसी को बेटी प्यारी होती है, ठीक है जी। अब है तो दोनों अपनी औलाद ही, ऐसी स्टेट भी है। अगर स्टेट है और देश है, दोनों का एक अलग अलग जोन है। हर बंदे का अपना अपना नजरिया होता है कि मुझे अपनी नाली साफ चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे बिजली फ्री में चाहिए, जो भी है जितने मुद्दे हैं, उसके लिए मुझे किसको लाना पड़ेगा जी? मुझे ये केजरीवाल को लाना पड़ेगा। अगर मुझे देश का सोचना है कि कल को मेरे पे बाहर का कोई हमला ना करे, या बाहर के जैसे मुद्दों से आप अपने मतलब बाहर के जितने भी मुद्दे होंगे या सेंट्रल लेवल पे जितने मुद्दे होंगे, आप उसमें सोचोगे नहीं उसमें मोदी बेस्ट है। अगर मैं केजरीवाल जैसे को लाता हूँ, लालू प्रसाद जैसे को लाता हूँ, मुलायम सिंह जैसे, वो सिर्फ हमें ठगेंगे ही और कुछ नहीं करेंगे। कम से कम चाहे एक गवर्नमेंट होगी, मोदी की गवर्नमेंट होगी, कम से एक गवर्नमेंट होगी, वो एक ही बंदा निर्णय लेगा, उसको 10 बंदों के निर्णय लेने की लोड़ नहीं है। 10 बंदों की निर्णय लेने की जरूरत नहीं है। तो सेंटर के अंदर जो है, तो इसलिए सेंटर का और ये अगर इकट्ठे हो जाए तो इंडिया को बेनिफिट ही है, पब्लिक को नुकसान नहीं है इसका। लेकिन पब्लिक तो कुछ और भी कहती है। वो पब्लिक ये भी कहती है कि चुनाव जब 2 बार होता है 5 साल के अंदर, तो जो नेता होते हैं वो हमारे पास 2 बार आते हैं, और 2 बार जब आएंगे तो हमें अपनी समस्या रखने का मौका भी मिलता है। देखो जी, नेता तो अब नजर ही नहीं आते। नेता सिर्फ लास्ट के 20 दिन आप इलेक्शन के लगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि उनके पास आम पब्लिक के लिए तो समय होता ही नहीं है। अगर आम पब्लिक को समय दें वो, तो लोग कहेंगे इसने तब भी कुछ नहीं काम किया, ये तो यहीं फिरता रहता है। अब पुराने सांसद होते थे, पुराने विधायक होते थे, वो सब मिलते जुलते थे। अब किसी एरिया में आपने किसी को भी देखा हो, सांसद तो मेरे ख्याल देखे हुए सदियां हो जाती हैं, या विधायक किसी ने देखे हो। अब तो पार्षद तक नजर नहीं आते अपने एरिया में। तो ये तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें तो कोई जो जनता की जो समस्याएं हैं वो क्लियर, जो अगर एक देश एक चुनाव होता है तो 5 साल बाद ही चुनी जाएगी। 5 साल, हाँ जी, 5 साल बाद ही सुनी जाएंगी। हाँ जी, 5 साल बीच में जो चुनाव हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सीरियसली लिया जाता है, लेकिन जब चुनाव ही 5 साल बाद होगा तो नेता 5 साल बाद ही आएंगे। फिर नहीं, वो उससे कोई फर्क नहीं। देखो, उसमें ये तो है ना कि परेशान तो हमारी जनता होगी ना। उसमें देखो तीन मान रहा हूँ, पैसा बच रहा है बस, ठीक है, पैसा बच रहा है उसमें 3 जने हाथ जोड़ के आएंगे, पार्षद भी आएगा हाथ जोड़ के, विधायक भी आएगा हाथ जोड़ के, और सांसद भी आएगा हाथ जोड़ के। वो तो आएंगे, इकट्ठे आएंगे, लेकिन 5 साल तक, और उससे पहले जनता फिर क्या करेगी? नहीं, उससे पहले तो देखो, बात सुनो,
आप मानो ना मानो, इस टाइम जितनी भी सरकारें चलती है ना, ये सब राम भरोसे चलती हैं। अच्छा। आपको कि केजरीवाल ने ये काम किया, वो काम किया, मतलब जितनी भी सरकारें चलती है सब राम भरोसे चलती अच्छा, है। केजरीवाल ने काम नहीं किया दिल्ली में? केजरीवाल ने सिर्फ देखो जी, एक के साथ एक दारू फ्री की, अच्छा। जो शहीद भगत सिंह ने हाँ, किया था। शहीद भगत सिंह ने भी एक के साथ एक दारू फ्री अच्छा। जैसे कराई होगी, ठीक है जी। उसके बाद उसने आने वाले टाइम के लिए पेंशनें ऐसे लोगों को बंटवाई हैं, पूछो 7 साल 8 साल हो गए जी जब से वो बना है। आप मुझे सिर्फ 10 बुजुर्ग दिखा दीजिए जिनकी पेंशन चालू हुई हो। अच्छा। 10 बुजुर्ग सिर्फ दिखा दीजिए तो जिनकी फिर पेंशन पेंशन किसको मिल रही है? पेंशन बुजुर्ग को नहीं 10 मिल साल रही हो गए, और 10 साल पहले जो कांग्रेस सरकार ने बनाई थी पेंशन, उसके बाद पेंशन आज तक नहीं लगी। अच्छा। आज 10 साल हो गए केजरीवाल जी को। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज बता दीजिए कि इन्होंने एक कॉलेज खुलवाया है। अच्छा। आप नए स्कूल खुलवाए उन्होंने? हाँ जी, स्कूल ठीक है जी, स्कूल स्कूल के डेवलप भी ऊपर कराए। आप स्कूल का भी डेवलपमेंट दिखाते हैं। हाँ। केजरीवाल के 63 विधायक हैं, ठीक है जी, जिसमें 50 विधायक के करीब 45 से 50 अच्छा। यंग है, अच्छा। ठीक है जी। 45 विधायकों के पहली क्लास से लेके 12वीं तक के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। अच्छा। आप एक विधायक का बच्चा जो वो कह रहे हैं कि मैंने स्कूल में ये स्कूलों में काम कराया, हाँ। उस 45 विधायकों का एक बच्चा आप दिखा दीजिए कि उनका सरकारी स्कूल में पढ़ा हो। वो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, वो हाँ तो जी, ठीक है, हाँ पढ़ते जी, किसी के भी नहीं है, हाँ कोई जी, विधायक हाँ, सही नहीं, हाँ, कोई है ना? बोला, वो कह रहे हैं मैंने स्कूलों का बहुत किया। हाँ, हाँ। आप सरकारी हॉस्पिटल का आ जाओ, ये खुद इलाज कराने के लिए भागे थे, साउथ में भागे थे अपना, जब उनको थोड़ी सी वाली खांसी थी, अच्छा। ठीक है जी। उसको क्या दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल के अंदर कोई डॉक्टर नहीं मिले थे क्या? अच्छा। दिल्ली के हॉस्पिटल में कई डॉक्टर नहीं मिले थे, भागे थे ना साउथ में। तो वही है कि आप ठीक है, ये काम हुए हैं सिर्फ एक विज्ञापनों में। अच्छा, विज्ञापनों में, वैसे नहीं। सिर्फ विज्ञापनों में। और लेकिन आप मुझे तो अगर दिख भी इसका रहा है। आप इसको विज्ञापनों का मैं अगर 1 मिनट, मैं आपको बता भी रहा हूँ, अभी 2-4 दिन पहले मीटिंग हुई हाँ है, जी। विदेश से बच्चे लौट कर आए हैं अभी स्कूल के, दिल्ली के स्कूल के बच्चे। दिल्ली के हाँ। मतलब दिल्ली में पढ़ने के हाँ, लिए गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ने जी। वाले अगर बच्चे। आप मेरे को ना दिल्ली के कितने स्कूल हैं 25 सरकार, बच्चे लौट के आप आए ये हैं। मानते हो दिल्ली में तकरीबन 50% से ज्यादा सरकारी स्कूल फ्रेंच है। लैंग्वेज उनको आती है अच्छा और दिल्ली, फ्रेंच से अच्छा आए हैं वो अच्छा, भी। आप एक हाँ। बात देखिए, आप जमीनी उस पे देखिए। हाँ, आप ये नहीं, मैंने मानते देखा, आप मैं ये बोल रहा मानते हैं कि हूँ। दिल्ली के अंदर जितने भी स्कूल हैं 50% सरकारी स्कूल हैं? इसको इस बात को मानते नहीं मानते? 50% के अंदर अगर आप मुझे सिर्फ 10 बच्चे दिखा दीजिए जिन्होंने MBBS क्लियर हो जनरल के। अच्छा। देखो इलेक्शन वाले में नहीं, जनरल के 10 बच्चे आप पूरी दिल्ली में दिखा दीजिए अच्छा। कि उन्होंने MBBS के लिए नीट के लिए क्लियर किया है। लेकिन फिर ये कौन कर रहा है जो नीट हाँ जी। क्लियर कर रहे हैं, देखो जेईई जी, जा रहे हैं, नीट IIT क्रैक कर रहे हैं? आप नीट वगैरह जो भी है, नीट के अंदर जितने भी क्लियर होते हैं, ये बड़े ऊंचे लेवल पे पढ़ाई करते हैं। कोई कास्ट से पढ़ रहा है, कोई किससे पढ़ रहा है, मतलब सरकारी स्कूल के दम पे आप 10 बच्चे से सरकारी स्कूल के दम पे कि हमने बिना इंस्टीट्यूट के या बिना उसके 10 बच्चे क्लियर किए हों। चलो ठीक है। हाँ जी, मैं हाँ जी, 10 बच्चे नहीं क्लियर, क्लियर करें सर। MBBS के सर, जनरल सर, के सुनो, बच्चे, सर, सुनो, सर, 10 बच्चे सुनो, से। सुनो। हाँ जी, जो भ्रष्टाचार हुआ था ना अभी नीट का, हाँ जी, हाँ जी। उसके अंदर अहमदाबाद के बच्चे पकड़े गए थे, आपको पता है? आपको ठीक है, बात पकड़े गए थे? वो तो बिहार के अंदर भी एक बिहार के अंदर क्लास भी पकड़े गए, सारे हाँ, वो बिहार के, वो और ठीक है। अहमदाबाद के पकड़े गए थे। अहमदाबाद का मेन लिंक था, हाँ जी, हाँ जी। अहमदाबाद और हाँ, ठीक गुजरात है, का मेन लिंक था। देखो बात सुनो, तो क्या लेकिन बात दिल्ली कर के रहे हो? 12th क्लास के स्टूडेंट स्कूल से वो भी तो नीट क्वालिफाई कर रहे नहीं, हैं। हाँ, नीट क्वालिफाइड किया था उन्होंने bro, और वो पे अच्छे मार्जिन से वो किया था उन्होंने क्लियर, ठीक है। उनपे कोई एलिगेशन नहीं लगा। अच्छा। एलिगेशन लगा पटना के और अहमदाबाद के इंस्टीट्यूट पे। हाँ, आप क्यों नहीं मान रहे सर ये बात को? मैं अरे सर, देखो आप नहीं, झूठ में बोलो। हमारी तो मेन बात ये हो रही है। आप झूठ देखो में बोलो, सुनो तो झूठ में सही। बोलो। नहीं नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि सरकार, ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में हमने बहुत ही बढ़ावा दिया है। बढ़ावा दिया आपने? आप बता दो, अगर सर, 45 सर, विधायकों सर, में से सर, 45 विधायकों में एक विधायक का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता दिखा दो। सर पढ़ते हैं। 45, अगर एक विधायक का बच्चा पढ़ा दे, बता दो कि पढ़ चुके सारे, वो हाँ जी। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये 45 विधायक सुनो, युवा सुनो, हैं सुनो, इसके, सुनो, सुनो, सुनो। आम आदमी पार्टी के। पढ़ रहे हैं, अगर सर, पढ़ रहे एक हैं। बच्चा, पढ़ रहे हैं, सर, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक विधायक का बच्चा बता दीजिए। हमारे अमित शाह जी का लड़का पढ़ रहा है, हाँ जी, सरकारी उसमें पढ़ रहा है वो। हाँ जी, देखो और ये हाँ देखो जी। उसके नाम 100 शतक है भाई साहब। अच्छा। 10th को पीछे छोड़ दिया उसने। अमित शाह का लड़का पढ़ रहा है। 100 शतक उसके नाम है। हाँ, 550 जो बंदे ने मारी है। हाँ। इतना टैलेंटेड बंदा होने के बाद जब तो तुम्हें BC से, अब तो ICC का वो है। क्या नाम है? उसका नाम क्या बताओ?